स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक्जिटा कार्टन स्टॉक को लेकर। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था इस स्टॉक को लेकर कि इस पर वीडियो बननी चाहिए और जैसे कि मैं आपको इसका हाई और लो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस स्टॉक ने हाई जो बना के रखा है आपको करीब 45-46 रुपये के आसपास में हाई बना के रखा है, वहाँ से स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया है। और कंपनी देखो आपको डिविडेंड और बोनस, इसमें यहाँ पर डिविडेंड दिया, फिर स्प्लिट दिया, फिर डिविडेंड दिया, फिर बोनस दिया और फिर यहाँ पर डिविडेंड दिया, फिर बोनस दिया। और जिस तरीके से बोनस और डिविडेंड देती गई कंपनी, उसी तरीके से आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है लगातार। और यहाँ की अगर हाई की बात करें, स्टॉक ने जो हाई बनाया यहाँ 25 रुपये हाई बनाया, उसके बाद में लो लगाता है स्टॉक करीब 14 रुपये के आसपास का लो लगाता है, हाई बनाता है करीब 21 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आता है। अब क्या नाम लेके जिसका हाई बनता हुआ नजर आया था छोटा सा, आपको जुलाई के महीने में नजर आया था। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर भी करीब 9 जनवरी 2024 में यहाँ पर हाई बनता हुआ नजर आया था, जिससे कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और यहाँ के अगर हाई की बात करें तो करीब ये भी आपको अप्रैल मई के आसपास में हाई बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है इस स्टॉक की, जैसे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ तक स्टॉक की रैली बनती हुई नजर आई, करीब 12 रुपये 50 पैसे का स्टॉक भागता हुआ नजर आया। इसको भगाया गया ऊपर की साइड में, ठीक है, भगाया गया और भगाने के बाद में फिर इसको डाउन साइड में लाया गया। दोस्तों एक पंप डंप वाला स्टॉक फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है और आपको सिवाय सेलिंग के कुछ और दिखेगा ही नहीं इसमें दोस्तों। सब लाल लाल कैंडल सब क्या नाम लेके सेल कर रहे हैं दोस्तों। अब सेल क्यों कर रहे हो तो देखने वाली बात रही आगे चल के, तो देखेंगे आगे चल के कौन कौन सेल कर रहा है, क्या कंडीशन है इस स्टॉक की, क्या हमें करना चाहिए, क्या स्टॉक में पैसा बनेगा नहीं या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको इसका सपोर्ट एरिया बता देता हूँ। इसका सपोर्ट रहने वाला है आपके लिए, छोटा सा सपोर्ट लेकर चलना है। 10 रुपये 90 पैसे के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर इसमें आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 10 रुपये 90 पैसे के ऊपर में है तो आप समझ लीजिएगा हाँ, ये इसके ऊपर में कॉन्संट्रेट कर सकता है, ये इसके ऊपर में रह सकता है। 10 रुपये 90 पैसे के नीचे जाता है तो इसमें और भी गिरावट रहने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेलिंग ही की जा रही है। और अगर इसमें तेज़ी बनती है तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, पहला रजिस्ट्रेशन निकल के आता है 11 रुपये 25 पैसे का। अगर स्टॉक 11 रुपये 25 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है, इसका दूसरा रजिस्टर निकल के आता है फिर 11 रुपये 50 पैसे। 11 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में स्टॉक यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो अगर इसका रजिस्टेंस रहेगा ये तीसरा 12 रुपये 50 पैसे का। 12 रुपये 50 पैसे के ऊपर सस्टेन अगर होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए 12 रुपये 80 पैसे 13 रुपये के आसपास में जाता है, इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है जनवरी के महीने में। ठीक है, ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो है, नॉलेज के लिए, सीखने सिखाने की वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको मालूम यहाँ से लाल सब देखना मिला है। तो इसमें अगर थोड़ी सी तेज़ी बनती है तो सपोर्ट मैंने बता दिया 11 रुपये 25 पैसे का सपोर्ट, 11 रुपये 90 पैसे का सपोर्ट 10 रुपये 90 पैसे का आपको सपोर्ट लेकर चलना है, 10 रुपये 90 पैसे का सपोर्ट लेकर चलना है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा, भारी भरकम गिरावट की संभावना ही बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, और रजिस्टेंस भी मैंने बता दिया, 11 रुपये 25 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, 11 रुपये 30 पैसे के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हरे रंगों की संभावना ही बढ़ जाती है। चलते हैं आगे की ओर। इसकी हम हाई और लो की बात करें, 10 रुपये 95 पैसे का 52 वीक लो है और 26 रुपये 55 पैसे का 52 वीक हाई है और 9 रुपये 57 पैसे का ऑल टाइम लो है, 4669 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी लो पी भी आपको देखने को मिलेगा। 384 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 रुपया 86 पैसे की बुक वैल्यू है। करीब डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल जाएगी 1.81% के आसपास में। डिविडेंड यील्ड भी आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी करीब 2% के आसपास में, कुछ ही कम 2% के आसपास में आपको डिविडेंड भी देती है, 1.81% डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। अगर ताकत और कमज़ोरी की अगर बात की जाए तो कंपनी में पास में 3 ताकतें हैं, 17 कमज़ोरियां हैं। एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। बाकी सपोर्ट आप याद रखिएगा। कमज़ोरी इतनी क्यों बड़ी हुई है, कमज़ोरी इसकी देखने को प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग कम करते नजर आए, इस वजह से स्टॉक की कमज़ोरी बढ़ती हुई नजर आई है। 63% स्टॉक आपको पास भी नजर आ रहा है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात की जाए, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 42% के आसपास डिलीवरी माल उठाएगा, यहाँ पर 23%, यहाँ पर 26%, यहाँ पर 29%, मोटा मोटी 30% के आसपास में डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 552 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा, जो बढ़कर करीब 1102 करोड़ का होता हुआ नजर आया रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट हमें करीब 20.34 करोड़ का बढ़ता हुआ नजर आया है 2024 में दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर हम 2023 यानी लगातार 2021 से इसका नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक, लगातार बढ़ता हुआ नजर आया तो यहाँ तक तो ठीक है। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस में हमें हल्की फुल्की 2022 में करीब 7.40 का ईपीएस था, जो घटकर 2023 में 0.87 और 2024 में घटकर 0.78 का देखने को मिला है। ईपीएस में गिरावट है। बीवीपीएस की भी वही हालत देखने को मिली है, बीवीपीएस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आरओई की अगर बात की जाए यानी रिटर्न
ओन इक्विटी की हमें 2022 की अगर बात करें करीब करीब 39-85 का देखने को मिल रहा है। ROE करीब करीब 40% मान के चल सकते हैं। 2023 में 32%, 32.5% का ROE था, लेकिन घटकर 2024 में 31% का ROE देखने को मिल रहा है। ROE ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। डेट की अगर बात करें, डेट हमें थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया। 0.31% कंपनी पर डेट देखने को मिल जाएगा, 0.31%। और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए डेट के हिसाब से कम डेट है, 0.31% डेट है, तो इसमें आप जायज़ आप इसको लेकर चले, इसका कारोबार जायज़ है। टेक्सटाइल की कंपनी है, तो एक मुसलमान के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना जायज़ है। अगर यहाँ पर डेट हो जाता है 0.33% से ज़्यादा का डेट हो जाता है, तो फिर आपके लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है। अगर हम टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात करें, 11 रुपये 20 पैसे का पहला रजिस्टेंस रहेगा, 11 रुपये 32 पैसे का दूसरा रजिस्टेंस रहेगा, 11 रुपये 42 पैसे का तीसरा रजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की अगर बात करें, 10 रुपये 98 पैसे का पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट 10 रुपये 88 पैसे का रहेगा, तीसरा सपोर्ट 10 रुपये 76 पैसे का रहेगा आपके लिए। अगर हम यहाँ इस स्टॉक को लेकर पब्लिक के कमेंट की अगर बात करें, तो इस स्टॉक में देखो टारगेट 20 है। दिस स्टॉक यानी इस 20 रुपये का टारगेट चल रहा है। इस स्टॉक को क्या नाम है पोर्टफोलियो में ऐड करो और प्रॉफिट देखो दोस्तों, ठीक है। यानी इस तरह अच्छे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट तो अच्छा है, लेकिन कमेंट अच्छा आने से काम नहीं चलता भाई। जब क्या नाम लेके प्रॉफिट होगा तभी मज़ा आएगा ना दोस्तों, ठीक है। ये बाकी ये कमेंट भी आप नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से देखने में बाय करो, अभी भी टाइम है, ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ करता हुआ नजर आ सकता है। और मेरी संभावना भी यही है, एक तरीके से स्टॉक आपको हरे रंगों में रहने की संभावना बन जाती है। जनवरी से फरवरी महीने के बीच में, हरे रंगों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी जिस तरह अभी लाल लाल देखने को मिला, तो हरे रंगों में भी रह सकता है। कुछ दिन की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वहीं डील वील की अगर बात करें, बल्क डील में कौन खरीदारी कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, डील जो होती है नजर 28 नवंबर 2024 में क्या नाम लेके इस स्टॉक को 12 रुपये 26 पैसे पे सेल किया गया और 0.57% ट्रेड किया। और फिर बाद में उसी आदमी ने खरीदा भी दोस्तों, ठीक है। 12 रुपये 26 पैसे पे सेल करके 12 रुपये 26 पैसे फिर बाद में खरीदा है। 0.57% सेल किया और 0.69% सेल किया। करीब करीब 19,76,000 क्वान्टिटी इस आदमी ने सेल की और फिर 24 लाख से ज़्यादा की क्वान्टिटी इसने बाई की दोस्तों, ठीक है। तो समझ सकते हैं इसका फंडा। अगर कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें, तो हर साल कंपनी आपको करीब करीब डिविडेंड भी देती है। करीब करीब 28 अगस्त 2024 में 10 पैसे का डिविडेंड दिया, वहीं 17 नवंबर 2023 में 10 पैसे का दिया और 19 सितंबर 2022 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया। तो समझ सकते हैं। बाकी बोनस की अगर बात करें, 9 अगस्त 2024 में करीब करीब इसने बोनस दिया है। यानी हर साल आपको कंपनी करीब करीब बोनस भी दे देती है दोस्तों, ठीक है। तो समझ सकते हैं। स्प्लिट की अगर बात करें, 21 अक्टूबर 2022 में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था दोस्तों, ठीक है। अगर हम इस कंपनी की क्या नाम लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको करीब करीब प्रमोटर की होल्डिंग आपको 41 में करीब करीब 42% के आसपास में प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग करीब करीब 1.96% की है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, 56% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है। दिक्कतें कहाँ, दिक्कतें सिर्फ यहीं पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्वार्टर टू क्वार्टर कम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ दिक्कत यहीं से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। सितंबर 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीब 69-97 की, करीब करीब 70% के आसपास में प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 से घटकर सितंबर 2024 तक 70% के आसपास से घटकर 41% के आसपास में प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है। अच्छी खासी होल्डिंग कम करते हुए नजर आए। इसी वजह से स्टॉक आपको लाल रंग में देखने को मिल रहा है। एफआईज की अगर बात करें, तो एफआईज की होल्डिंग में हमें इजाफा देखने को मिला है। अभी दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक इन एफआईज की होल्डिंग में हल्की हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव भी रह सकते हैं, लेकिन एफआईज अब थोड़ी होल्डिंग है, प्रमोटर ने इससे ज़्यादा सेल किया है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर बात करें, पब्लिक की होल्डिंग हमें लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आई है। 2 सितंबर 2024 में बढ़कर 56% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।